एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाजरीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शौहर इन्हें छोड़कर भाग हमारी गया। पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे, फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही। फिर हमने फैसला किया शादी बच्चे करने को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है, तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए? का। देखें, जैसे मेरे साथ पहले किया, मुझे वैसा करनी चाहिए जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने हैं वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह। मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं। इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको परिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं। कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। एक सुंदर जवान पाकिस्तानी लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है, वो लड़का उससे शादी करके बच्चा पैदा कर देता है, फिर उसको छोड़ देता है। फिर वो लड़की आती है सोशल मीडिया पर, हाथ जोड़ के कहती है कि कोई मेरे से शादी कर लो, जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, तो प्लीज मेरे से शादी कर लो। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़की शादी के लिए गुहार लगा रही है, उसके साथ क्या क्या घटना घटी है चलिए देखते हैं। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाजरीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शौहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शौहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शौहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शौहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाजरीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी? कितना साल चला, फिर बाद में आपका शौहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे, फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सएप का। हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया। हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करी, फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी, शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे। उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं परेशान थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर मेरा फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा आपने उसने और शादी कर ली हुई? जी, मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रात में। इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की? जी, उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो अगर हमारे कहना की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे भेज दिए। पहले मैं सोच रही थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक़े को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में है? पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से लूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें मुझे तो खाला के साथ भी मैंने बात की कि खाला के साथ उनको साथ में मैंने सारी अपनी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी दे देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ।
फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी हैं, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं, 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी एक ही बेटा है मेरा। कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के ज़ुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहाँ पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोज़े महशर वाले दिन। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, निकाह की ऑफ़र्स भी देंगे, और पूरी ज़िंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए? देखें जैसे मेरे साथ पहले किया, मुझे वैसा करनी चाहिए जो मेरा सही ख्याल रखे, कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह। मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की ज़रूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इनको ज़रूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर 4 दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको औरत ज़ात को किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ। एक तो ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी, आप लोग जानते हैं। दूसरा चादर 4 दीवारी। तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूँ, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे। तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ दोस्तों ये है पाकिस्तान की हकीकत। जैसे पाकिस्तान के अंदर भाई लड़कियों की हालत क्या हो चुकी है। पाकिस्तानी लड़के पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनका यूज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। फिर उन लड़कियों की हालत क्या होती है? फिर उनकी शादियां तो किसी बुढ़े से होती है, या फिर लड़कियों को जरूरत होती है कि ऐसे पति की जो उनकी देखभाल करे, उनका पुराना कर्ज दे दे और उनकी जो है आगे की जिम्मेदारी उठाए। मतलब कि वो एक सेलिंग प्रोडक्ट की तरह हो जाती है। आप मुझे खरीद लो, आप जैसे बोलोगे मैं करूंगी, क्योंकि मैंने प्यार करके देख लिया है। दोस्तों पाकिस्तान में ये एक मामला नहीं है, लाखों सैकड़ों मामले ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर। डेली ऐसी वीडियोस आती है भाई, कभी वो लड़की, कभी 16 साल की लड़की, कभी 20 साल की लड़की, इतनी वीडियो होती है भाई। ये है पाकिस्तान के संस्कार। पाकिस्तान में लो है, लड़कों को यही संस्कार दिए जाते हैं। पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को, अपने लड़कों को संस्कार नहीं देते हैं और इन्हीं गलत चीजों में उनका साथ भी देते हैं। तो भाई इस देश के अंदर जहां पर महिला की इज्जत नहीं है, बेटी की इज्जत नहीं है, बहन की इज्जत नहीं है, मैं उसे देश नहीं मानता। जहां दूसरी तरफ अपना इंडिया है, वहां पर कोई शादी करके लेके आते हैं लड़की को, तो जीवन भर का साथ उसके साथ निभाने का वादा करता है और साथ निभाते भी है। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो भी ऐसे नहीं करते भाई जैसे इसने किया, बच्चे पैदा किए छोड़ दिए। अब वो लड़की भाई गुहार लगा रही है कि मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो। दोस्तों क्या कहना चाहोगे इस देश के बारे में, इन लोगों के बारे में? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।